हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में प्लांट्स पार्ट्स ऑफ अ प्लांट ये लेसन स्टार्ट किया था। ये लेसन 3rd स्टैंडर्ड का है ना। तो इस लेसन में हमने क्या देखा था कि जो प्लांट है वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, है ना। तो ये लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं, जो चीज़ें क्या होती है, मूवमेंट करती है, मूव होती है एक जगह से दूसरी जगह, और उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, वो ब्रीथ करते हैं, है ना। जैसे कि हम क्या है, लिविंग थिंग्स है ना। मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स ये क्या है, लिविंग थिंग्स है। और जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से प्लांट को भी क्या होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो हमने देखा था कि प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। जैसे कि हमने देखा था कि प्लांट्स को कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फ्लावर होता है, लीव्स होते हैं, देन फ्रूट, स्टेम, रूट, ये पार्ट होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स को, है ना। तो जैसे हमने देखा था कि प्लांट को 2 पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। जैसे कि जो ऊपर का पार्ट जो होता है, जो हमें दिखाई देता है ग्राउंड के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, शूट। और जो पार्ट नीचे मतलब ग्राउंड के नीचे होता है, जो हमें दिखाई भी नहीं देता है ना, उस पार्ट को क्या कहते हैं हम, रूट। ओके, तो जैसे शूट है, जो शूट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, शूट में क्या आता है, फ्लावर, लीफ, देन फ्रूट, स्टेम, ये पार्ट किस में आते हैं, शूट में आते हैं, है ना। और जो रूट है, रूट में कौन सा पार्ट आता है, रूट, है ना। तो रूट क्या है, रूट के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, है ना। कौन कौन से, टैप रूट्स और फाइबरस रूट। ओके, और जो लीफ जो शूट का पार्ट है, उसमें कौन से आते हैं, जैसे कि फ्लावर आता है, लीफ आता है ना। जैसे स्टेम आता है, तो हमने प्रीवियस क्लास में स्टेम, ये इस पार्ट की स्टडी की थी। ओके, तो आज हम नेक्स्ट पार्ट की स्टडी करेंगे शूट में, और कौन सा पार्ट आता है, लीफ। ओके, द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट रिमेन्स अबाउट द ग्राउंड इट्स कॉल्ड शूट। तो शूट किसे कहते हैं हम, कि जो पार्ट कहाँ पे रहता है, ग्राउंड के ऊपर रहता है, प्लांट का जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर रहता है, उसे क्या कहते हैं हम, शूट, है ना। और उस पार्ट में कौन सा पार्ट आता है, जैसे हमने देखा था स्टेम आता है ना, स्टेम के बारे में हमने स्टडी की थी। ओके, तो आज हम लीफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लीफ क्या है, शूट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, द ब्रॉड एंड फ्लैट सरफेस ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। तो आप लोगों ने लीफ देखा होगा, है ना। प्लांट्स को अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के लीफ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज में एक लीफ दिखाया है। ओके, तो इस लीफ में जो ब्रॉड, जो ये पार्ट होता है, ब्रॉड और फ्लैट पार्ट होता है, ये वाला हिस्सा, इसे हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। ओके, और कौन सा नाम है, लैमिना। ओके, देन ईच लीफ हैज अ ट्यूब इन द मिडल, दिस इज कॉल्ड द मेन वेन। और जब आप किसी भी लीफ को देखते हो तो क्या दिखाई देता है, उसके मिडल में एक ट्यूब दिखाई देते हैं हमें, है ना। ये क्या है, ट्यूब दिखाई देती है मिडल में, जो लीफ को क्या करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड भी करती है ना। तो इस मेन जो ये ट्यूब है, इसे क्या कहते हैं, मेन वेन कहते हैं। ओके, और ये जो मेन वेन है, इससे जुड़ी हुई कुछ और ट्यूब्स होती है ना। उस ट्यूब को क्या कहते हैं, साइड वेन्स कहते हैं। ओके, मेनी साइड्स ट्यूब्स अराइज फ्रॉम द मेन वेन्स कॉल्ड साइड वेन। तो इस मेन वेन्स से क्या होती है, बहुत सारी साइड वेन्स निकलती है ना। इस साइड ट्यूब से हम क्या कहते हैं, साइड वेन कहते हैं। ओके, दिस वेन्स कैरी वाटर टू ऑल पार्ट ऑफ द लीव्स। तो ये वेन्स क्या करती है, जो लीफ का ऑल पार्ट है, जो पूरा पार्ट है, उस पार्ट को क्या पहुंचाती है, वाटर पहुंचाते हैं। कौन, ये साइड वेन्स और मेन वेन्स। ओके, जो वाटर है वो मेन वेन्स में आता है, फिर इस यहाँ से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है इस लीफ के पूरे पार्ट को, कौन करता है, साइड वेन्स करते हैं। ओके, देन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ हैज़ मेनी टाइनी होल्स। तो अगर आपने लीफ देखा होगा, है ना, तो आप लीफ को ऐसे देखते हो, जो अपर सरफेस देखते हो, लेकिन जब आप लीफ को उल्टा करते हो, मतलब उसका लोअर सरफेस अगर आप देखोगे सन की रोशनी में, तो क्या होता है, वहाँ पे आपको ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है ना, उस पार्ट में क्या दिखाते हैं, स्मॉल टाइनी होल्स दिखाई देते हैं। ओके, तो ये जो टाइनी होल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा। उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है, क्या है, ये लीफ है, और इस लीफ के जो लोअर सरफेस है, मतलब नीचे वाला सरफेस है, वहाँ पे क्या है,
टाइनी होल्स है, उस होल्स को क्या कहते हैं? स्टोमाटा। जैसे यहाँ पे इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल होल्स है और इस होल्स को क्या कहते हैं? हम स्टोमाटा कहते हैं। और इस स्टोमाटा का यूज़ कैसे करता है लीफ? तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। तो इस स्टोमाटा से क्या करता है? प्लांट्स ब्रीथ करता है ना। जैसे हम किससे ब्रीथ करते हैं? ओके, हम कैसे करते हैं? लंग्स से ब्रीथ करते हैं, है ना। उसी तरह से जो प्लांट है वो क्या करता है? उसके स्टोमाटा से क्या करता है? ब्रीथ करता है। लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली प्लांट के लीफ क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्लांट के नहीं होते, है कि नहीं? तो कुछ प्लांट के जो लीफ ग्रीन होते हैं ज़्यादातर हमें दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि प्लांट के लीफ ग्रीन क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। प्लांट के लीफ में क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं उसे? क्लोरोफिल। ओके, इस वजह से प्लांट के लीफ कैसे दिखाई देते हैं? हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। ओके, क्लोरोफिल हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब सनलाइट। तो ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है? प्लांट को क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब सन को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। और इससे वो क्या बनाता है? हमने देखा है कि प्लांट क्या बनाते हैं? अपना फूड खुद से बनाते हैं। तब ये क्लोरोफिल पिगमेंट भी क्या करता है? उसमें हेल्प करता है। ओके, देन व्हाट इज द वर्क ऑफ लीव्स? तो लीव्स का वर्क कौन सा है? लेट्स सी। लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट बिकॉज दे प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। तो हमने देखा था, है ना, लीफ क्या बनाते हैं? खुद का फूड बनाते हैं, है ना। और वो फूड कहाँ से बनाते हैं? अपने लीफ से बनाते हैं। इसलिए लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट का पूरा फूड है वो कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। इसलिए लीफ को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है और किचन भी कहा जाता है। ओके, किचन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ओके, प्लांट का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है? प्लांट के लिए फूड बनता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। तो जो प्रोसेस होती है ना, जो फूड को बनाने की प्रोसेस होती है प्लांट की, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे होती है? लेट्स सी। तो क्या होता है? जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, क्या है? यहाँ पे एक प्लांट है ना। तो इस प्लांट के जो लीफ है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और जो ये रूट्स है वो रूट्स क्या करते हैं? सॉइल से वाटर और मिनरल्स क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और वो वाटर और मिनरल्स यहाँ जाते हैं प्लांट में। ओके, और जो लीफ होता है, लीफ में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो क्या करता है? जो सनलाइट होती है वो एब्जॉर्ब करता है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है? यहाँ पे लीफ के अंदर खाना बनता है। ओके, किस किस के प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट एंड द वाटर एंड मिनरल्स, इनके प्रेजेंस में क्या बनता है? यहाँ पे फूड बनता है। और फूड बनते समय क्या होता है? ऑक्सीजन कहा जाता है बाहर डाला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर लिया जाता है। ओके, जैसे लेट्स सी। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब किसकी प्रेजेंस में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट एंड क्लोरोफिल पिगमेंट, इन सब की प्रेजेंस में क्या बनता है? फूड बनता है। किसका? प्लांट का फूड बनता है। वो फूड कहाँ पे बनाता है? लीफ में बनाता है। इसलिए लीफ को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री कहते हैं। ओके, देन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू होती है, मतलब शुरू रहती है, उस टाइम क्या होता है? जो गैस प्लांट थ्रो आउट करता है, बाहर डालता है, उस गैस को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। और ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी होता है? हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी होता है ना। ह्यूमंस को ऑक्सीजन की क्या होती है? ज़रूरत होती है। उसके बगैर हम जीवित रह पाते हैं क्या? नहीं। देन लीव्स हेल्प द प्लांट ब्रीथ थ्रू स्टोमाटा। जैसे हमने अभी देखा था, लीव्स क्या करते हैं? स्टोमाटा से ब्रीथ करते हैं। ओके, देन लीव्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा। ओके, तो लीव्स क्या करते हैं? लीव्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर। तो वाटर क्या करते हैं? वो थ्रो आउट करते हैं। कहाँ से? स्टोमाटा से।
ओके, देन प्लांट्स लाइक स्पिनच, कोरिएंडर, कैबेज एंड मिंट स्टोर फूड इन देयर लीव्स, दिस लीव्स आर ईटन एज अ फूड। जैसे हमने देखा है कुछ प्लांट के लीव्स भी क्या करते हैं, हम फूड की तरह उसे ईट करते हैं, खाते हैं ना। जैसे कौन कौन से, स्पिनच है, देन कैबेज है, और जैसे कि मिंट है, इनके क्या करते हैं हम लीफ स्टोर करते हैं और उसे फूड के रूप में हम क्या करते हैं, ईट करते हैं, है ना। ओके, देन फ्लावर, नेक्स्ट पार्ट फ्लावर, मोस्ट प्लांट्स बियर्स फ्लावर्स। तो क्या होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स क्या करते हैं, उनमें फ्लावर्स आते हैं। ओके, तो फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर्स। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट्स है उसको बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, और वो फ्लावर्स एक ही तरीके के होते हैं क्या, सब प्लांट के नहीं। तो कुछ प्लांट के फ्लावर अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं, है ना। देन मोस्ट फ्लावर्स हैव अ स्वीट फ्रेग्रेंस। तो फ्रेग्रेंस मतलब क्या, खुशबू। तो कुछ बहुत सारे प्लांट्स को क्या आती है, खुशबू आती है ना, उनमें से फ्रेग्रेंस आता है, अच्छा वाला है। ओके, दे अट्रैक्ट्स बटरफ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट। तो उनमें से उससे क्या होता है, जो बटरफ्लाइज और अदर इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं फ्लावर की तरफ। जैसे यहाँ पे इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है, फ्लावर्स है ना। देन चाइना रोज और लोटस, तो ये फ्लावर हमने देखे हैं, है कि नहीं। तो जब हम इनके पास जाते हैं तो हमें क्या आती है, खुशबू आने लगती है, मीठी मीठी सी, है ना। तो जैसे हमें खुशबू आती है उसी तरह से जो इंसेक्ट्स होते हैं और बटरफ्लाई होते हैं उनको भी खुशबू आती है, और वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ। और आप देखते हो कि फ्लावर के ऊपर कभी हमें बटरफ्लाई बैठे हुए दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि इस फ्लावर को क्या करते हैं, फ्लावर उसे अट्रैक्ट करते हैं, इनको जो बटरफ्लाइज है और जो अदर इंसेक्ट्स है उनको। ओके, देन flowers help in the reproduction because they produce fruits and seeds। तो ये जो फ्लावर है वो फ्लावर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी मदद करते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपने ही जैसी किसी और एक चीज़ को क्या करना, उत्पन्न करना, मतलब जन्म देना, उसे क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। जैसे हमने ये पार्ट भी पढ़ा है, कहाँ पे, हमारे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग में। ओके, तो ये जो रिप्रोडक्शंस है ना, तो ये रिप्रोडक्शन जो है उस क्या होता है, उस क्या करता है, अपने ही जैसा एक और प्लांट को क्या करता है, जन्म देता है, मतलब उत्पन्न करता है। ओके, लेट्स सी द फ्लावर। तो इसमें रिप्रोडक्शन में क्या करता है, फ्लावर हेल्प करता है, किस लिए, बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, बर्ड। बर्ड मतलब क्या होती है, कली, है ना। तो क्या होता है, बर्ड क्या होता है, वो फॉर्म करता है फ्लावर, और फ्लावर से फिर क्या होता है, फ्रूट्स, है ना। और फ्रूट में क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर स्मॉल सीड्स होते हैं, है ना। और वो स्मॉल सीड्स जब ये फ्रूट पक जाता है और नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, वो स्मॉल सीड्स क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और वो सीड क्या कहाँ पे जाते हैं, लैंड के अंदर, ज़मीन के अंदर जाते हैं, है ना। और वहाँ पे क्या होता है, फिर उसे प्रॉपर कंडीशन में वाटर और मिनरल्स और जो सनलाइट है, एयर, ये सब मिलने के बाद वो सीड्स क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होने लगता है ना। और वो सीड जिस प्लांट का है, मतलब जिस फ्रूट का है, उसी तरह का एक और प्लांट क्या होता है, नया तैयार होता है, बन जाता है ना। और उस प्लांट को भी फिर से उसी तरह के क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, है ना। फिर से क्या आता है, उसे मतलब कली आती है, बर्ड्स आते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वो फ्लावर में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद क्या होता है, फिर से फ्रूट आते हैं, है ना। और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, वो सीड्स फिर से नीचे गिरते हैं, है ना। और नीचे गिरने के बाद या फिर हम उस सीड को लगाते हैं तो क्या होता है, वो सीड ग्रो होता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, और उससे क्या होता है, बेबी प्लांट तैयार होता है, उसके बाद और बड़ा हो जाता है वो ट्री, है ना। और उसके बाद क्या होता है, उसे फ्लावर्स आने लगते हैं, बर्ड्स आने लगते हैं, देन फ्लावर्स, और उसके बाद फिर से क्या आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। और वो जो प्लांट होता है वो प्लांट अलग दिखाई देता है क्या हमें, नहीं। जिस फ्रूट का, मतलब जिस प्लांट का वो सीड होता है, उसी तरह का वो प्लांट क्या होता है, हमें दिखाई देता है, और उसी तरह के उसे फ्रूट्स लगते हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्लावर है ये भी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ओके, देन जैसे हमने देखा था कि कुछ प्लांट की लीफ भी क्या करते हैं, हम ईट करते खाते हैं, उसी तरह से प्लांट्स के फ्लावर भी हम ईट करते हैं। जैसे कि फ्लावर्स ऑफ कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली आर ईटन एज अ फूड। जैसे हम देखते हैं कि जो कॉलीफ्लावर है
है ना। और जो ब्रोकली है, इस तरह के आपको वेजिटेबल्स आपके घर में दिखाई देते होंगे, है ना। ये क्या है? फ्लावर्स है, और ये फ्लावर्स हम क्या करते हैं? खाने में इंक्लूड करते हैं हमारे। ओके, देन फ्रूट्स एंड सीड। तो वी ईट फ्रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स, हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स खाते हैं, है ना, ईट करते रहते। ओके, तो फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम फ्लावर्स। तो अभी हमने देखा कि फ्रूट्स कैसे फॉर्म होते हैं? फ्लावर्स से फॉर्म होते हैं, है ना। देन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। तो जब हम फ्रूट्स को ईट करते खाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर हमें सीड्स दिखाई देते हैं, है ना। बहुत सारे फ्रूट के अंदर क्या दिखाई देते हैं? सीड दिखाई देते हैं। तो लेकिन ये जो सीड होते हैं, ये सीड हमें कुछ फ्रूट में क्या दिखाई देते हैं? ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो कुछ फ्रूट में क्या दिखाई देते हैं? बहुत कम दिखाई देते हैं। लेट्स सी, द मैंगो, चेरी एंड पीच हैव ओनली वन सीड। तो जैसे कि ये क्या है? पीच है ना। ये जो फ्रूट है, इस फ्रूट में क्या होता है? एक ही सीड होता है। उसी तरह से आपने मैंगो देखा ही होगा, है ना। तो मैंगो में कितने सीड्स होते हैं? एक ही सीड होता है, जैसे आप देखते हो। ओके, देन एप्पल, ऑरेंज एंड पपाया हैव मेनी सीड्स। तो उसमें से जो एप्पल और जो पपाया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज में दिखाया है ना। इस पपाया में क्या है? कितने सीड्स है? बहुत सारे सीड्स होते हैं, है ना। जैसे वाटरमेलन होता है, उसमें भी क्या होता है? बहुत सारे सीड्स होते हैं। ओके, उसी तरह से ऑरेंज होता है ना, उसमें भी क्या होते हैं? बहुत सारे सीड्स होते हैं। ओके, पाइनएप्पल्स हैव नो सीड। उसी तरह से जो पाइनएप्पल है, उसमें सीड्स होते हैं क्या? नहीं। जैसे आप यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा होगा, क्या है यहाँ पे? पाइनएप्पल में सीड दिखाई दे रहा है क्या हमें? नहीं। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है? बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो कुछ प्लांट्स में कम होते हैं, जैसे कि एक ही सीड होता है। जैसे हमने अभी देखा था कि मैंगो, जो कि आपने देखा होगा, है ना। लेकिन कुछ फ्रूट में क्या होता है? एक भी सीड नहीं होता, जैसे कि हमने अभी देखा पाइनएप्पल जो है, इसमें एक सीड होता है क्या? नहीं। ओके, देन सीड्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द फ्रूट्स। ओके, जो सीड्स है, वो सीड्स कहाँ तैयार होते हैं? कहाँ पे देखते हैं हम? इनसाइड द फ्रूट्स। ज़्यादातर हमें इनसाइड द फ्रूट्स के अंदर ही हमें सीड्स दिखाई देते, है ना। सीड्स आर प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट, और फ्रूट क्या करता है? उस सीड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, देन सीड्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड कलर। तो जैसे हम देखते हैं, जो सीड्स है, जिस तरह से हम फ्लावर डिफरेंट कलर के देखते हैं, साइज और शेप के देखते हैं, उसी तरह से फ्रूट भी हम डिफरेंट कलर और साइज एंड शेप के देखते हैं, है ना। तो ये जो सीड है, ये भी क्या होते हैं? डिफरेंट कलर के होते हैं, साइज के होते हैं, शेप के होते हैं, है ना। कुछ कोई सीड क्या होते हैं? बहुत बड़े दिखाई देते हैं, कुछ सीड छोटे दिखाई देते हैं हमें। उसी तरह से कुछ सीड जो है, उनका कलर अलग दिखाई देता है ना। देन वी ईट सम सीड्स लाइक व्हीट, देन राइस, ग्राम एंड कॉर्न। दीज आर कॉल्ड एडिएबल सीड्स। तो जो कुछ सीड्स क्या करते हैं? हम ईट करते हैं, जैसे कि हम फ्लावर प्लांट्स के कुछ पार्ट क्या करते हैं? ईट करते हैं। फ्लावर्स है, जैसे लीफ है, एंड जैसे कि स्टेम भी है। ओके, तो उसी तरह से कुछ पार्ट जो है सीड का, मतलब सीड का जो पार्ट है, वो भी क्या करते हैं? हम ईट करते हैं, खाते हैं उसे। तो जिस सीड को हम क्या करते हैं? ईट करते, खाते हैं उसे, क्या कहते हैं? एडिएबल सीड्स। एडिएबल सीड्स मतलब जो सीड हम क्या करते हैं? खाते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, उसे क्या कहते हैं? एडिएबल सीड्स कहते हैं। ऐसे कौन से सीड है? जैसे कि कॉर्न, आपने देखा होगा, मक्का, है ना, जो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? हम ईट करते हैं। उसी तरह से जो व्हीट है और राइस है, जो देखते हैं आप, वो भी क्या है? सीड है ना। जब आप व्हीट मतलब गेहूँ अगर आप डालोगे नीचे मतलब सॉइल में, तो क्या होता है? उससे वाटर और प्रॉपर सनलाइट और एयर भी ले, तो क्या होता है? उससे भी नया प्लांट ग्रो होता है ना। तो वो भी क्या है? एक सीड है। ओके, देन न्यू प्लांट ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड्स। तो हम देखते हैं न्यू प्लांट मतलब कुछ प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स क्या है? सीड से ही ग्रो होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स अलग अलग तरीके से भी ग्रो किए जाते हैं। ओके, नाउ वी सी द न्यू प्लांट ग्रो मोस्टली फ्रॉम सीड्स। देन एवरी सीड्स हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। तो हर एक सीड के अंदर क्या होता है? बेबी प्लांट्स होता है inside the seed. Okay, then seed store food for the baby plants. तो सीड क्या करता है? फूड स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए। जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है ना,
अगर आप सॉइल में क्या करोगे, सीड डालोगे तो क्या होता है, अगर उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर और सनलाइट एंड एयर अगर मिलेगी तो क्या होता है, उस सीड में से क्या दिखाई देता है, हमें छोटा सा प्लांट निकलते हुए दिखाई देता है ना। उसे क्या कहते हैं, हम बेबी प्लांट कहते हैं। ओके, देन when the seed gets enough water, air and sunlight, the baby plant start growing, है ना। जैसे ही इस सीड को प्रॉपर अमाउंट में क्या मिलता है, वाटर, एयर एंड सनलाइट, ये जब मिलता है तो क्या होता है, ये बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो करना शुरू करता है। ओके, देन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम अ सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। कौन सी प्रोसेस को, जब हम सीड लगाते हैं सॉइल में तब वो सीड क्या होता है, धीरे धीरे उस सीड ग्रो होता है, मतलब जब उसे प्रॉपर अमाउंट में वाटर एंड जो एयर है, सनलाइट है, ये जब मिलता है तो क्या होता है, वो सीड क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना। जैसे कि सनलाइट है और वाटर मिल रहा है। ओके, तो फिर वो क्या होता है, थोड़ा सा ग्रो हो जाता है, फिर किस में कन्वर्ट होता है, वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है। और फिर ये जो प्लांट है, ये प्लांट और धीरे धीरे ग्रो होते हुए हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे न्यू प्लांट तैयार हुआ दिखाई देता है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, मतलब यहाँ से सीड से लेकर बड़े प्लांट तक जो प्रोसेस हो रही है ना, हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सीड धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो हो रहा है और नया प्लांट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम जर्मिनेशन कहते हैं। ओके, तो आज के लेसन में हमने क्या देखा, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। इस लेसन में क्या देखा कि जैसे कि लिविंग थिंग, प्लांट्स भी क्या है, एक लिविंग थिंग्स है। जैसे ह्यूमंस और एनिमल्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से क्या होता है, प्लांट्स को भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। और प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक शूट और एक होता है रूट। तो रूट में हमने देखा था कि 2 टाइप्स होते हैं रूट के, एक टैप रूट होता है और एक फाइबरस रूट होता है। और उसके बाद हमने क्या देखा कि शूट मतलब क्या होता है, जो पार्ट हमें दिखाई देता है ग्राउंड के ऊपर। जैसे कि हम देखते हैं कौन कौन से, जैसे स्टेम है, लीव्स है, देन फ्लावर्स है। ओके, तो ये पार्ट क्या करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। ओके, तो ये सब हमने देखा। और उसी तरह से हमने देखा कि ये जो पार्ट है, इन पार्ट को क्या करते हैं, हम खाने में यूज़ भी करते हैं। और जो प्रोसेस होती है प्लांट को तैयार करने की, मतलब सीड से जो प्लांट फॉर्म होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, और उसी तरह से हमने ये भी देखा कि जो फ्लावर है वो क्या करता है, प्लांट को हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है, वो प्लांट को रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है ना। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, अपने जैसा एक और चीज़ तैयार करना। और हमने ये भी देखा है कि प्लांट के लीफ में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसलिए प्लांट्स के लीफ क्या दिखाई देते हैं, हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। उसी तरह से जो ये प्लांट है ना, इस प्लांट क्या करता है, अपना खुद का फूड वो खुद से बनाता है। ओके, तो ये प्लांट का फूड वो कहाँ पे बनाता है, अपने लीफ में बनाता है। ये जो प्लांट के लीफ होते हैं, यहाँ पे क्या करता है, वो अपना खुद का फूड बनाता है। इसलिए लीफ को क्या कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ द फूड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।